डियर स्टूडेंट, आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम आज प्रॉब्लम करेंगे जो मैंने कल्याणी पब्लिकेशन से लिया हुआ है। तो आपके पास अगर बुक है तो आप रेफ़र कर लें, नहीं बुक है तो क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लें। क्वेश्चन करने से पहले एक बार अच्छी तरह से रीड करना और इसे समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन हम एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। A company undertook a contract for construction of a large building complex. कंपनी का जो काम है वो बिल्डिंग बनाने का। The construction work commenced on 1st April 2018 and following charges are available for the year ended 31st March 2019. साल कंप्लीट कब हो रहा है? 31st मार्च 2019। काम कब शुरू हुआ? 1st अप्रैल 2018। क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है 35,000, वर्क सर्टिफाइड दे दिया है 20,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर के बिटवीन में जो नेगोशिएशन प्राइस है वो 35,000 है। वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया है? 20,000। नॉर्मल क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है तो हमें और कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। कैश रिसिप्ट दिया है, मटेरियल इशू, प्लानिंग, एस्टिमेशन कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट। साइट मतलब क्या होता है? देखो, बिल्डिंग हमारी जो बनेगी वो तो वर्कशॉप या फैक्ट्री में तो नहीं बनेगी। बिल्डिंग बनेगी कहाँ पर? लैंड पे, जो ज़मीन पे बिल्डिंग बनेगी, जहाँ पर बिल्डिंग बन रही है उस जगह को हम साइट कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर उस जगह पे मतलब साइट पे भेजता है मटेरियल, और सारे मटेरियल बिल्डिंग के काम आ जाते हैं ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। अगर कुछ मटेरियल बच जाते हैं तो वापस स्टोर में आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट। प्लांट हायर चार्जेस, वो क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रैक्टर को काम करने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसको मशीन की ज़रूरत है, प्लांट की ज़रूरत है। अब मशीन कॉन्ट्रैक्टर खरीद ले या वो मशीन वो भाड़े से कहीं से लाए। अगर वो जो भाड़े पे लाएगा तो उसको हम बोलेंगे हायर। तो हायर के लिए उसको पेड करने पड़ेगा कुछ अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं हायर चार्जेस। साइट ऑफिशियल कॉस्ट, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, साइट एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे हो गए। वर्क नॉट सर्टिफाइड, देखो ये जो है वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वर्क इन प्रोग्रेस पे कैलकुलेशन होएगा, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में अवेलेबल है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर वॉन ए प्लांट विच ओरिजिनली कॉस्ट 2,000 हैज़ बीन कंटिन्यूसली इन यूज़ इन दिस कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आउट द ईयर। ये जो 2,000 दिया हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्टर ने एक एडिशनल मशीन परचेज कर रखा है जिसका वैल्यू 2,000 है। द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट आफ्टर 5 ईयर लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी 500। देखो, रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मशीन की लाइफ पीरियड हो गया 5। तो यहाँ पर हमें इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के लिए इन्फॉर्मेशन दे दिया। ओरिजिनल वैल्यू हो गया 2,000, स्क्रैप वैल्यू हो गया आपका ये 500, और लाइफ पीरियड हो गया 5। डेप्रिसिएशन इज चार्ज बाय द SLA मेथड। और भी नीचे में और भी क्लियर कर दिया है, जो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना है वो SLA मेथड में कैलकुलेशन करना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 270, मटेरियल एट साइट 200। मटेरियल एट साइट मतलब अभी ये मटेरियल साइट पे पड़ा हुआ है, ना स्टोर को रिटर्न हुआ है ना बिल्डिंग के काम पे यूज़ हुआ है, बस साइट पे पड़ा हुआ है 200 का मटेरियल, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो इसके लिए हम एक लेजर ओपन कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता है लेजर कैसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले एक लेजर ओपन कर लेना है। ये मैंने लेजर प्रिपेयर कर लिया है, और इस तरफ हम लिख लेंगे सारे खर्चा। जो मेरा खर्चा है वो क्या है? मटेरियल इशू। ये खर्चा मैंने यहाँ पे डाल दिया 7,500, ठीक है। और क्या है? क्वेश्चन में दिया है वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है? डायरेक्ट वेजेस हमारा दिया है
4000 वो डाल देते हैं इनर कलर में, क्योंकि उसमें से हमें क्या करना है, ऐड करना है आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हम लोग ऐड कर लिए 270, तो ये हमारा हो गया 4270, ठीक है। अब उसके बाद जो बाकी सारे खर्चे हैं वो एक एक करके डाल देते हैं। प्लानिंग ऑन एस्टिमेशन कॉस्ट, यहाँ तक मैंने सारे खर्चे डाल दिया है। अब मेरे को क्या डालना है, डालना है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, ये हमें वर्किंग नोट में करना है, ठीक है। तो अभी हम वर्किंग नोट करेंगे। ये मेरा पहला वर्किंग नोट है, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट। इसकी फॉर्मूला है, आप लोगों को पता है, ओरिजिनल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। इससे डिवाइड कर देना है। क्या डिवाइड कर देना है उसमें से हमको डिवाइड कर देना है लाइफ पीरियड। जो मशीन की जो लाइफ पीरियड है वो हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये मेरी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डाल देंगे। ये मेरा डेप्रिसिएशन डल गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ हम डालेंगे। क्या डालना है हमें, मटेरियल। जो मेरा मटेरियल रिटर्न आया है, ठीक है, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट कितना आया है, 250। अच्छा, हम इसको मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट हम इसको इस तरफ क्यों लिखें। देखो, जो मटेरियल हम कॉन्ट्रैक्ट पे इशू किए थे 7500, और सारे का सारा मटेरियल तो यूज़ नहीं हुआ, कुछ मटेरियल रिटर्न आ गया। जो मटेरियल रिटर्न आ गया वो हमारा खर्चा है नहीं, तो इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट साइड में लिखेंगे, या हम यहीं से इनर कॉलम में 7500 से 250 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है माइनस करने के लिए, मैंने इसीलिए इस तरफ लिख दिया, ठीक है। और क्या है मेरा, बाय मटेरियल आर्ट साइट। अब साइट पे मटेरियल कितना पड़ा हुआ है, 200। ये जो हो गए। अब मेरे को यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन करना है बाय वर्क इन प्रोग्रेस। और आपको पता है वर्क इन प्रोग्रेस में दो चीज़ें आती है, एक आता है हमारा वर्क सर्टिफाइड, एक आता है हमारा वर्क सर्टिफाइड, और एक क्या आता है, वर्क अनसर्टिफाइड। दोनों चीज़ें क्वेश्चन में दे दिया है। वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में दिया है 20,000, ये दे दिया है 149। दोनों चीज़ें क्वेश्चन में दे दिया, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अभी टोटलिंग कर दिया। ये टोटलिंग होने के बाद आप इसे अभी यहाँ पर नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। बैलेंसिंग कितना आ रहा है, 20,599, यहाँ आ गया आपका 3324। अब हमें क्या करना है, अकाउंट्स को एक्सटेंशन करनी है। अकाउंट एक्सटेंशन कैसे करेंगे, अकाउंट एक्सटेंशन करने के अभी देखो हम लोग क्या किए, ये नेशनल प्रॉफिट इस तरफ ले आए, बाय नोशनल प्रॉफिट, ये हो गया हमारा कितना, 3324। अब हम उसमें से कुछ अमाउंट जो है हमारे पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब पीएल अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र करें, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड मतलब हमें कितना प्रॉफिट पीएल अकाउंट पे क्रेडिट करना है। इफ़ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज लेस दैन 25% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, देन नो प्रॉफिट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये पहले भी मैं तुमको समझा चुका हूँ। तो इस चीज़ में अगर हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, अगर ये परसेंटेज 25% से कम होता है,
ठीक है, देन नो प्रॉफिट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। इस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इफ़ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू और मोर देन 25% बट लेस देन 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अगर ये हमारा 25% से ज़्यादा और 50% से कम हो गया, देन प्रॉफिट कितना लेंगे, नोशनल प्रॉफिट का 1/3 लेंगे इनटू कैश रिसिप्ट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, if the value of work certified is equal to or more than 50% but less than 90% of the contract price, then profit taken 2/3 लेंगे। देखो यहाँ पर अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड का जो परसेंटेज है अगर 25 से 50 इसके बिटवीन में रहा तो हम 1/3 लेंगे। अगर 50% से ज़्यादा हुआ, 90% से कम हुआ तो हम 2/3 लेंगे। क्लियर? तो अब हम देखना है कि जो हमारे वर्क सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंटेज है। ठीक है, ये हमारी वर्किंग नोट 2 हो गया। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये हमें निकालना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना दिया हुआ है, 20,000 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 35,000 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, 57.14%। इसका मतलब जो हमारा परसेंटेज है 57, तो ये कहाँ पे लाइज कर रहा है, 50 to 90 के बीच में। तो हमारा कितना जाएगा, 2/3। ठीक है, तो हम वापस प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो हमें कितना लेना है, 2/3 लेना है। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना है, 3324। कैश रिसिप्ट हमारा कितना है, 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000 हो गया। अब हमारा कितना आ जाएगा, ये 1662। बैलेंस फिगर हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, WIP रिजर्व में। WIP रिजर्व कितना आ गया, 1662, वो आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये मेरा क्लोज हो गया, 3324। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सूर्या कंस्ट्रक्शन लिमिटेड विथ पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख undertook a contract to construct MIG apartment. The work commenced on contract on 1st April 2018. The contract price was 60 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें 60 लाख दे दिया है। ध्यान देना यहाँ पर, कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31st March 2019 was 18 लाख बीइंग 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। इसका मतलब क्या है, कैश रिसीव्ड जो है वो हमारा 18 लाख है। ठीक है, जो कि विच इज़ 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया है, यहाँ पर हमें वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करना है। हमें दिया गया है कैश रिसीव्ड 18 लाख, तो हम वर्क सर्टिफाइड को x ले लेते हैं। अगर हम वर्क सर्टिफाइड को x ले लेंगे, x का 90% हो जाएगा 18 लाख, तो x का वैल्यू निकल सकता है। अभी हम तुम लोगों को निकाल के दिखा दें। यह हमारा हो गया वर्किंग नोट 1। क्या कैलकुलेशन करना है हमें, कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करना है, वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम वर्क सर्टिफाइड x। तो आपका कैश रिसिप्ट कितना हो गया, कैश रिसिप्ट हो गया x का 90%, तो कितना हो गया ये 90x/100। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पर, 90x/100 इज इक्वल टू 18 लाख। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा
18 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, तो ये हो गया आपका 20 लाख। देखो वर्क सर्टिफाइड हमारा निकल गया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग 23 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 60% आर्ट साइट 25 लाख। देखो यहाँ पर टोटल जो हमारे पास अवेलेबल प्लांट एंड मशीनरी है 25 लाख है, लेकिन उसमें से सिर्फ 60% का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब साइट पे भेजा गया है। मतलब 25 लाख की मशीन हमारे स्टोर में था, उसमें से 60% मतलब 25 लाख का 60% कितना होता है 15 लाख। जो 15 लाख की मशीन जो है वो स्टोर पे मतलब वो साइट पे गया हुआ है। फर्नीचर 60, मटेरियल, फ्यूल, साइट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, रिटर्न टैक्स, कैश एट बैंक, वेजेस, ये सारे दे दिए। देखो जो मैंने सारे टिक मारा हुआ है वो हमारे एक्सपेंसेस है, बाकी फर्नीचर, प्लांट, कैश ये हमारे एसेट्स हो गए। वर्क नॉट सर्टिफाइड ₹1 लाख। देखो मैंने यहाँ पर स्टार मार्क दिया हुआ है, वर्क नॉट सर्टिफाइड 1 लाख। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें वर्क नॉट सर्टिफाइड अभी हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, क्वेश्चन में अवेलेबल है हमारा। ठीक है, आज ऑन 31 मार्च 2019 मटेरियल एट साइट वाज एस्टिमेटेड 30,000। मटेरियल एट साइट भी दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मशीन एट साइट कॉस्टिंग 2 लाख वाज रिटर्न टू द स्टोर। अब देखो क्वेश्चन के ऊपर में बोल दिया था उसने, हमारे पास टोटल प्लांट एंड मशीनरी कितना है 25 लाख। 25 लाख टोटल मशीनरी से 60% का जो मशीन है वो हमारे साइट पे चला गया, मतलब 25 लाख का 60% हो गया 15 लाख। 15 लाख के जो मशीन है वो पूरा साइट पे रहा और बिल्डिंग के काम पे आया, तो उसमें से 2 लाख का मशीन ईयर एंड में वापस आ गया स्टोर पे। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है कि मशीन जो है कब वापस आया स्टोर को, तो क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है कुछ भी कि मशीन कब आया स्टोर में वापस, तो हम इसे एज्यूम कर सकते हैं, इसे मान लेते हैं कि पूरा मशीन वहाँ पे काम किया और साल के एंड में वापस स्टोर में आ गया। तो हमारे पास जो 15 लाख का मशीन था जो हमने साइट पे भेजा था, उसमें से 2 लाख का मशीन वापस आ गया स्टोर में, बाकी अभी भी 13 लाख का मशीन जो है अभी भी साइट पर है। प्लांट एंड मशीनरी साइट इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड एट 5%, और यहाँ पे वेजेस आउटस्टैंडिंग 5,000 दे दिया है। चलो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज 5% है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है कि SLM मेथड या WDV मेथड कैसे परसेंटेज में हम चार्ज करेंगे, कुछ भी नहीं बोला है, तो हम इजी मेथड में चले जाते हैं और SLM मेथड हम इम्प्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है, साथ में हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, चलो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। क्वेश्चन में मटेरियल इशू दिया है, ठीक है, वेजेस 2,50,000, 5,000 का आउटस्टैंडिंग, 2,55,000 ये भी दिया हुआ है। फ्यूल एंड पावर दिया हुआ है, साइट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, रेट एंड टैक्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन, इस चीज़ को हमें कैलकुलेट करना है। मैंने यहाँ पे स्टार मार्क दिया कि हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ये डेप्रिसिएशन 75,000 कैसे आया, ठीक है। और बाकी यहाँ पे मेटेरियल एट साइट 30,000 दिया है। वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड हम लोगों ने निकाल लिया, 1 लाख तो वर्क ऑन सर्टिफाइड दिया हुआ है, टोटल 21 लाख ये हो गया। बाकी सब कुछ क्लियर है, हमारा खाली डेप्रिसिएशन रह गया, हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन किया हुआ है। देखो टोटल प्लांट एंड मशीन का वैल्यू कितना था 25 लाख, ये क्वेश्चन में दिया है। उसका जो 60% है वो साइड पे चला गया, मतलब 25 लाख का 60% कितना आया 15 लाख, जो मेरा साइट पे चला गया। बाकी स्टोर में कितना पड़ा हुआ है, अभी भी 10 लाख का मशीन स्टोर पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और इस 15 लाख से 2 लाख का मशीन वापस रिटर्न हो गया, ठीक है, ये रिटर्न हुआ है, ठीक है। और अभी भी साइट पे कितना पड़ा हुआ है 13 लाख का मशीन अभी भी साइड पे पड़ा हुआ है, 2 लाख का मशीन रिटर्न हो गया है, ठीक है। अब इस 2 लाख पे ऊपर 5% डेप्रिसिएशन निकालना है, 5% दिया हुआ है तो 5% कितना आएगा 10,000, और 13 लाख पे 5% निकलेगा कितना आएगा 65,000, और ये टोटल कितना हो गया 10 + 65 75,000, ठीक है।
अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो 10 लाख का मशीन स्टोर पे है, क्या इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होएगा? देखो, इस पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मशीन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे ये मशीन कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड कोई भी खर्चा हम अपने में शो नहीं कर सकते। नहीं तो हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सही से नहीं निकलेगा, इसलिए हम इस पे डिप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तो हमारा टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 75,000। यहाँ पर मैंने डिप्रिसिएशन डाल दिया और उसी के साथ हमारा ये नोशनल प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, अब मैंने नोशनल प्रॉफिट को इस तरफ ट्रांसफ़र कर लिया। अब मैं नोशनल प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस को कितना ट्रांसफ़र होएगा, ये मैंने 1/3 कहाँ से लाया, ये 1/3 मैंने कैसे निकाला, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ। तो वह हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वर्क सर्टिफाइड ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इसी से हम पता लगाएंगे कि 1/3 लेना है, 2/3 लेना है या लेना ही नहीं है, क्या करना है। तो इसी से हम पता करेंगे। तो हम फिर से वर्किंग नोट चलते हैं। वर्किंग नोट 3 कैलकुलेट क्या करना है हमें? परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड किसके ऊपर? ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क इनटू 100। तो हमारी वर्क सर्टिफाइड कितना है क्वेश्चन में? तो ये मेरे कैलकुलेशन हो गए। जो मेरा परसेंटेज निकला वो कितना निकला? 33.33%। अब हमारा रूल क्या था? अगर 25% से कम कुछ नहीं लेंगे, 25% से लेकर 50% तक कितना लेंगे? 1/3। 50 से लेकर 90 कितना लेंगे? 2/3। तो यहाँ पे ये क्या है? 33 मतलब 25 से ऊपर है, 50 से कम है, तो ये 1/3 लेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। अब यहाँ पर हमने 1/3 ले लिया, हमारा नोशनल प्रॉफिट ले लिया, फिर कैश रिसिप्ट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये चीज़ निकाल लिया और इसके बाद जो बैलेंस शीट फिगर निकला वो हमारा हो गया 1,70,100। ये हमारी बैलेंस शीट फिगर हो गया। हम यहाँ पे नीचे ऐसे लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, ये हमारी बैलेंस शीट फिगर निकल गया। ठीक है, तो ये इसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार हो गया। अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे? बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ये मैंने बैलेंस शीट बना लिया। इस तरफ हम लिख लेंगे लायबिलिटीज और इस तरफ हमारा हो गया असेट्स। अब देखो यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर पहला जो लायबिलिटी है, इस तरफ पहले हम लायबिलिटी डाल देते हैं। हमारा लायबिलिटी क्या क्या है? एक है हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना दिया है? 50 लाख। ये तो क्वेश्चन में अवेलेबल है, लिख देते हैं पहले। प्रॉफिट एंड लॉस, ये हम अभी अभी निकाले इसको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कितना आया? 72,900। उसके बाद क्वेश्चन में वेजेस आउटस्टैंडिंग दिया था। वेजेस आउटस्टैंडिंग हम वेजेस में ऐड किए थे, तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट एंट्री जैसा होता है, याद तो होगा आप लोगों को। वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड करते हैं, फिर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे करंट लायबिलिटी पे शो करते हैं। तो ये हो गया हमारा 5,000। और इस तरफ एसेट पे क्या क्या लेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 23 लाख डाल दिए। उसके बाद और क्या चाहिए हमें? प्लांट एंड मशीन, ये कितना है? प्लांट एंड मशीन। अब देखो हमारे पास 8 साइट पे कितना मशीन था? 13 लाख का मशीन, 15 लाख मशीन हमने भेजा था, उसमें से 13 लाख मशीन साइड पे पड़ा हुआ है। तो 13 लाख का मशीन साइड पे पड़ा हुआ है, तो उससे हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे अपना डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना था? 65,000। माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 12,35,000। ठीक है, अब स्टोर में कितना है? स्टोर में कितना मशीन है? स्टोर में पहले से था 10 लाख। ठीक है, तो पहले हमारा स्टोर में था 10 लाख, उसमें से फिर रिटर्न हुआ। रिटर्न होकर कितना आया? वापस आया
ये हो गया अपना 12 लाख। अब उसमें से हम डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। डेप्रीसिएशन कितना था? 10,000 माइनस कर दिया तो ये कितना हो गया हमारा? 11,90,000। हो गया क्लियर। अब हमारे पास दूसरे एसेट्स क्या हैं? फर्नीचर। फर्नीचर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 60,000 डाल देते हैं। अब और क्या है? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक ये कितना दिया हुआ है? कैश एट बैंक दिया हुआ है 1,33,000। और क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो हमारा साइड पे पड़ा हुआ है। मटेरियल आठ साइड कितना दिया हुआ है? 30,000 वो डाल दिया। अब आखिर में डालना क्या है? अब एंड में हम लोगों को डालना है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस ये कैसे डालेंगे? इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट बनाते समय इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमें वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेशन करना है। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या चाहिए हमें चाहिए वर्क सर्टिफाइड। हमारा क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड कितना है? हम लोग क्वेश्चन में ऑलरेडी वर्क सर्टिफाइड लिखे हैं 20 लाख। ठीक है। अब वर्क सर्टिफाइड के साथ हम ऐड कर देंगे वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड हमारा कितना है? 1 लाख। तो ये कितना हो गया? 21 लाख। ठीक है। उसमें से हम दो चीज़ें माइनस करेंगे। क्या? एक हो गया हमारा कैश रिसीव्ड। कितना कैश रिसीव्ड है? 18 लाख। ये माइनस करेंगे। उसके बाद और क्या माइनस करेंगे? और हमें माइनस करना है WIP रिज़र्व। ये हमें माइनस करना है। ठीक है। तो WIP रिजर्व कितना है? 1,70,100 माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमारे पास बचा कितना? 1,29,900। ठीक है। अब इसको टोटल कर लेते हैं। कितना आ गया? ये देखो बैलेंस शीट आप टैली कर लें और एक बार इसको अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है।